हम्म। हाँ फ्रेंड्स, आज एक नई झलक के साथ फिर आए हैं। आज मजा लेंगे इसका मैट्रिक्स एंड डेटरमिनेंट। बेसिक चीज़ है, बहुत सीख लीजिए, बहुत काम है। चलिए सीखते हैं हम लोग। क्या है मैट्रिक्स? व्हाट मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की बात कर दी जाए, मैट्रिक्स एंड डेटरमिनेंट। मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव और डिटर्मिनेंट का मतलब सारणी। और कहीं कहीं पे प्लूरल वर्ड्स में इसको मैट्रिसेज दिया जाता है। कहने का मतलब उसको अवयव ही हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट में सारणी को हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डिफिनीशन की बात करते हैं। मैट्रिक्स, आखिर मैट्रिक्स किस जानवर का नाम है? अब पढ़ते हैं मैट्रिक्स है क्या। चलिए मैट्रिक्स की बात कर दी जाए। मैट्रिक्स एंड इट इज ए पुटिंग इन रॉज। कहने का मतलब है इट इज पुटिंग इन रॉज, ठीक है, एंड एन कॉलम्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। तो फ्रेंड्स फिर से देखते हैं। मैट्रिक्स इट इज पुटिंग इन रॉज एंड कॉलम्स। इट इज पुटिंग इन रॉज एंड कॉलम्स इन ए फिक्स ऑर्डर। व्हाट फिक्स ऑर्डर? इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर फॉर्म कहने का मतलब एम पंक्तियों तथा एन वस्तुओं को आयताकार आकृति में निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की व्यवस्थित करने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव, ठीक है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है ये हम लोग 12th की बात कर दी जाए 8 मार्क्स का आता है। 6m प्लस 1 मार्क्स प्लस 12th की बोर्ड की बात कर दी जाए 6 मार्क्स आता है, 1 मार्क्स आता है 8 और 1 मार्क्स का, यानी 8 मार्क्स तक आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो अवयव मैट्रिक्स है आखिर है क्या। ये जो है इस टाइप से होता है, यानी इसका शेप जो होता है ना, शेप क्या होगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। इसका भी रेक्टेंगुलर, फिर राउंड में लेकिन रेक्टेंगुलर फॉर्म में, डबल है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ देखते हैं, यानी मैट्रिक्स है क्या। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये जो होता है, ये जब इसे सीधा चलेंगे ना, इस डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये क्या है? रोज है, लेकिन इस डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा? मेरा कॉलम है। निकालने का मतलब इस डायरेक्शन में क्या है? रो है, इस डायरेक्शन में क्या है? इसमें R1 है, R2 रोज है, रो 3 है, रो 1 है, रो 2, रो 3 है। देखिए कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, ठीक है। इस तरह से रो की बात कर दी जाए, आर से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं IM। क्या होता है? I और M, ठीक है फ्रेंड्स। कॉलम C में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे J और N, ठीक है। ऑर्डर की बात कर दी जाए, यहाँ पे कुछ ट्रिक है, यानी जब भी निकालना हो ऑर्डर ना, तो फ्रेंड लाजवाब ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर यानी रो इनटू कॉलम। ऑर्डर जब भी निकालना होता है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग रो और कॉलम देखते हैं, यानी रो इनटू कॉलम। यानी सिंपल बात कर दी जाए फनी जॉक की तरह, ऑर्डर जब निकालना हो ना तो रामचंद्रा को याद कीजिएगा, नहीं रामचंद्र को याद कीजिएगा, आपका ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑर्डर निकालने के लिए, यानी रो इनटू कॉलम करते तो मेरा क्या हो जाता है? ऑर्डर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस आ गया यहाँ पे, यानी अवयव, प्लूरल में इसको यूज किया गया, यानी अवयव के प्रकार, यानी रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स मीन्स पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव है क्या फ्रेंड? द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब है ओनली वन रोज, यानी एक ही रो होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। इसका हिंदी देख लेते हैं। वैसा अवयव जिसमें क्या हो? सिर्फ एक पंक्ति होता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। सिर्फ एक पंक्ति होगा, पंक्ति अवयव होगा। ए इक्वल टू लिखेंगे इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में 1 2 3, यानी एग्जाम्पल ग्रुप में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। कॉलम मैट्रिक्स, ये देखिए रो में फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब कॉलम मैट्रिक्स की बात कर दी जाए, कॉलम इज स्तंभ अवयव, एंड दोज मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम अवयव। यानी एक ठो कॉलम हो, सिर्फ कॉलम अवयव हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। जीरो या नल मैट्रिक्स, शून्य अवयव कौन जानवर का नाम है भाई? अभी तुरंत देखते हैं इसको। दोज मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसका प्रत्येक
अव्यय शून्य हो उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। मॉड ए इक्वल टू 0 0 0 0 0, ये क्या है मेरा फ्रेंड्स, जो 0 0 0 है 3/3 ऑर्डर का मेरा क्या है, नल मैट्रिक्स है। यहाँ देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या है, दोज मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे रो और कॉलम आर इक्वल होना चाहिए, कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होना, उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, उसको वर्ग अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे में यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये वर्ग की तरह है, वर्ग की तरह रोज भी बराबर है, कॉलम 3 ठो है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, यानी क्या है, स्क्वायर। इसीलिए इसको क्या हम लोग बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्या है, बहुत जिसे यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इकाई या एकांक का व्यू या तत्समक का व्यू इसको बोलेंगे। मॉड ए इक्वल टू क्या, सिर्फ मॉड व्हाट ए इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 1 रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया गया है, तो क्या बोलेंगे, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या कहेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स दोज एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एवरी नॉन डायगोनल, जितना भी नॉन डायगोनल कहने का मतलब डायगोनल को छोड़ के जितना भी बचेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, 0 होंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का जो भी एलिमेंट्स होगा डायगोनल में वो सारा सेम होगा, लेकिन नॉन डायगोनल में क्या होगा, सब 0 होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल की बात कर दी जाए, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया गया है, एज इक्वल टू, देखिए जो डायगोनल है इसका सब सेम है, 5 5 5 है, बाकी नॉन डायगोनल क्या है, 0 0, यानी 3/3 का मैट्रिक्स है। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए इसका नॉन डायगोनल 0 है, लेकिन यहाँ जो क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल 2 है तो 3 है तो 4, ये सेम नहीं है। अगर सेम होता है स्केलर में चल जाता, लेकिन ये सेम नहीं है तो क्या में हो गया, डायगोनल में, यानी 3/3 का हो, 3/3 बोलेंगे इसको। 3 × 3 अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग क्या 3/3 बोलते हैं। नोट, यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई आई एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब इसका हुआ कि यूनिट मैट्रिक्स को हम क्या से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, आई से, या इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे में देखते हैं 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1, यानी ये सब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, बराबर अवयव क्या है, सच मैट्रिक्स उच ऑर्डर इज इक्वल कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। जिसका ऑर्डर इक्वल हो वैसा दो अवयव जिनका क्रम बराबर हो इसे बराबर अवयव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल की बात कर दी जाए, ट्रायंगल फॉर्म में रो में लेते हैं, रो 2 है, फिर R2 में क्या है, x+1 है, फिर रो में लेते हैं y-2 3 है इक्वल टू 2 5, फिर 7 3। हम लोग क्या करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स करने का मतलब इक्वल कर लेंगे। ये जो है एलिमेंट सिर्फ है एक्स वाई, कोई वेरिएबल नहीं इसमें, इसलिए वेरिएबल को नहीं लेंगे, बिना नॉन वेरिएबल ना है, यहाँ वेरिएबल है, तो वेरिएबल x+1 इक्वल टू 5 है, इसके हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। x+1 इक्वल टू 5 इक्वल करेंगे, यानी x इक्वल टू 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, हेंस नंबर 4 आ जाएगा। फिर इस तरह से y-2 को 7 से कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मेरा आंसर फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स,
फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर दी जाए, देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स हम फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ARC या AIJR AM लगभग सब लोग इसी को मानते हैं, ठीक है, इधर चलता है कोई बात नहीं। जैसे रेक्टेंगल फॉर्म में दिया हुआ है A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A31, यहाँ पे एलिमेंट्स भी दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, इन 3/2 √2 1 4, ये सब क्या है रो में, सेकेंड रो में चलेंगे। सेकेंड रो में क्या है 2/5 0 -9 7, और थर्ड रो में क्या चलेंगे 2 -4 6 8। कॉलम की बात कर दी जाए तो ऐसे पढ़ेंगे 3/2 फिर 3 या फिर 2/5 फिर यहाँ पे 2, इस तरह से कॉलम में चलेगा, ऐसे रो में चलेगा, ऐसे कॉलम में चलेगा, ठीक है। ऑर्डर की बात कर दी जाए तो ऑर्डर हम लोग रामचंद्र अभी जस्ट बात किए थे, रो इनटू कॉलम, जितना रो हो गया 3 ठो, कॉलम भी 3 ठो, यानी ऑर्डर कॉलम क्या 4 ठो, यानी 3 और 3/4 हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज 3 ठो है, रोज जैसे 1 2 3 यानी 3 ठो है, तो हम लोग क्या लेंगे नंबर ऑफ रोज 3। एक कॉलम क्या है 1 ये है 2 3 है 4 है, यानी 4 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल एलिमेंट्स की बात कर दी जाए, टोटल एलिमेंट्स की बात कर दी जाए तो 12 है, ठीक है फ्रेंड्स। A23 की बात कर A23 है 9 -9 है। A34 की बात कर दी जाए 8 है। A12 की बात कर दी जाए कितना है √2 है, क्या फ्रेंड्स √2 है। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, अब ऑपरेशन करते हैं, बाप रे, अब ऑपरेशन करें तो मैट्रिक्स का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशंस ऑफ है मैट्रिक्स हम लोग 3 तरह से करते हैं, एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी करके। एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, पहले एडिशन देखते हैं। दोज 2 मैट्रिक्स हुज सेंटर आर इक्वल देन वी कैन ऐड, जब सेंटर इक्वल होते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं एडिशन मैट्रिक्स करते हैं। A = 2 3 4 5, 2/2 का है, B 4 5 6 7 8 5, 2/3 का है, एंड A + B इसमें नॉट पॉसिबल। जब तक एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे एडिशन नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑर्डर 2/2 और 2/3 नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करी जाए A = 2 5 1 8, ये क्या है मेरा 2/2 का है, यानी 1 2 1 2, ठीक है, फिर 2/2 का है, B वाला भी। इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। जब ऑर्डर सेम आ जाए, जब क्या ऑर्डर सेम हो तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, जब ऑर्डर सेम ना हो तो उसको हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। A + B इसको ऐड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, 2 7 9 हो जाएगा, और 5 8 13 हो जाएगा, 7 0 7 हो जाएगा, ऐड 5 13, और ये जो है 2/2 का मैट्रिक्स हो जाता है मेरा। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर दी जाए। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दोज मैट्रिक्स हुज ऑर्डर आर सेम देन वी कैन सब्ट्रैक्ट, जब इसमें भी देखेंगे अगर ऑर्डर सेम रहेगा तभी होगा बॉस, क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे 2/2 का था, ये भी 2/2 का है, इसको हम कर लेंगे, यानी A - B 0 -1 1, ये भी मेरा रिजल्ट 2/2 में आ जाता है। फिर क्या है नेक्स्ट, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, क्या मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बॉस, A = और में AIJ P × Q कर लेंगे, एंड B AIJ M × N कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहने का मतलब जो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, दूसरा वाला का, ये दोनों का मेरा ऑर्डर मिलता है, अगर सेम इक्वल का है, अगर इक्वल मिल गया तो मेरा ऑर्डर ए वाला मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे में देखते हैं एलिमेंट्स दिया हुआ है A = 2 3 4 5 6 7, ठीक है। B में भी दिया हुआ इसी तरह से,
इसमें कह रहा है कि रो, 2 ठो रो हैं, इसमें कॉलम कितने हैं, 2 ठो कॉलम भी हैं, ठीक है। यानी 2/3 का बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड। 2/3 या 3/2 का बना हुआ है। यहाँ पे जो 3 मिल गया, यानी 2/2 का मेरा कॉलम आ जाएगा। यानी जो भी हम रिजल्ट फाइंड करेंगे मेरा कॉलम क्या में आएगा, 2/2 के रूप में आ जाएगा। और इसको सब एडिशन कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाता है एडिशन करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ नोट पॉइंट्स की बात करते हैं। क्या करते हैं, नोट पॉइंट। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स, ठीक है, फ्रॉम एनी नंबर देन इट टेक्स एवरी एलिमेंट। कहने का मतलब जिस मैट्रिसेज में किसी भी एलिमेंट से एक से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सारा में चला जाएगा, सारा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोड एज और वो एज इक्वल टू के जो दिया हुआ है, ठीक है, कैसे मल्टीपल किए, सब में मल्टीपल हो गया, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। इंटरचेंज ऑफ रोज ऑफ कॉलम आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज रिटन बाय ए टी और ए सी। इसके फॉर्म में ट्रांसपोज ऑफ लिखा जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, किसी अवयव के पंक्ति या स्तंभ में व स्तंभ की पंक्ति में बदलने वाले अवयव का चलिए फ्रेंड, किसी अवयव के पंक्ति या स्तंभ में या स्तंभ की पंक्ति में बदलने के लिए अवयव का परिवर्त कहलाता है, यानी उसको ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। साइमेट्रिक में सममित अवयव और इसकी सैमिट भी सममित अवयव। एज इक्वल टू ए डैश हो जाता है, एज इक्वल टू माइनस ए डैश होता है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाता है, एज इक्वल टू इसमें एलिमेंट्स दिया हुआ है, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। जो रो में होगा उसको कॉलम कर लेंगे, जैसे 2 4 5 6। 2 4 क्या में रो में, इसको कॉलम में कर लेंगे। 2 4 हो जाएगा 5 6, इसको कॉलम में कर लेंगे, ठीक है। -1 हो जाता है इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स में। एज इक्वल टू 0 5 0 8, बी जो है माइनस 0 6 -5 8, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से मेरा चलेगा। नोट, फिर एक नोट्स की बात कर दी जाए। जीरो नल मैट्रिक्स, बोथ जीरो नल मैट्रिक्स बोथ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर दी जाए, ए और उसका डैश, ए इवन नंबर रहेगा तब, अब ए डैश फिर उसका डैश फिर इसका ट्रिपल होगा तो ए डैश और नंबर हो जाएगा। ए भी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए हो जाएगा। ए इक्वल टू यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे में 4 5 6 7, देन सोच ए इनवर्स। ए इसको लेट कर लेंगे जितना भी, ए डैश इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, जो रो कॉलम में कर लेंगे और जो कॉलम में है रो में कर लेंगे, ठीक है। बस ए ट्रांसपोज उसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो हम यहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब सीमित और असीमित अवयव का योगफल इन 4 साइमेट्रिक ए प्लस ए डैश अपॉन 2। और क्या होगा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए माइनस ए डैश अपॉन 2 हो जाता है। फार्मूलाज, इसको पी भी चाहे कुछ भी ले सकते हैं, इसको हम सारा को ऐड कर देते हैं। ए प्लस ए डैश अपॉन 2, फिर ए माइनस ए डैश अपॉन 2। एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात कर दी जाए, ठीक है। फिर 6 नंबर का बोर्ड में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग बोलते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इसको बनाना पड़ता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अवयवों का प्रारंभिक सक्रिय यानी इन्वर्स, ठीक है फ्रेंड्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक सक्रिय, और फ्रॉम फार्मूला सूत्र से वो कर लेंगे, और फ्रॉम इक्वेशन से भी कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पॉइंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स सखंडज अवयव इसको बोलेंगे बहुत। इन ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय ए पार्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कहने इसका हिंदी क्या हुआ, एक विशेष प्रक्रिया द्वारा अवयवों का परिवर्तन करना ही सहखंडी अवयव कहलाता है। यहाँ पे इन्वर्स मैट्रिक्स के बाद ए इन्वर्स इक्वल टू ए अपॉन एडजॉइंटेज इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट हो जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें साइन की बात करी जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा A11 A12 ये सब फाइंड करना क्या फ्रेंड, ये सब फाइंड कर सकते हैं आप खुद से। चल ठीक है फ्रेंड। इफ़ मॉड A इक्वल टू 0 देन A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब A इन्वर्स अगर 0 हो जाए, मॉड A इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो A इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि A इक्वल टू 0 हो तो A इन्वर्स नहीं निकलेगा। फार्मूला क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इन नोट करने के बाद A इन्वर्स इक्वल टू B होता है, B इन्वर्स इक्वल टू A होता है, AB इक्वल टू BA इक्वल टू A होता है। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन दिए गए हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन देख लेते हैं। n इक्वल टू 1 पुट करता है, n इक्वल टू m, n इक्वल टू m प्लस n हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इसमें विशेष बात कर दी जाए, ट्रिक कैसे इसको समझा जाए, और सिंपल फंडा है। A11 जितना भी है सारा है